आज की खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। पाकिस्तान की नींद उड़ गई और चीन भी दंग रह गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की नस दबा दी है। मैं किस नस की बात कर रही हूं बताऊंगी आपको कि पाकिस्तान की साजिश थी कि वो भारत पर जवाबी हमला करेगा, लेकिन भारत के जासूसों ने ऐसा खेल कर दिया कि उनकी सारी प्लानिंग ही फेल हो गई और पाकिस्तान के खुल गए धागे। अजीत डोभाल, जी हाँ, अजीत डोभाल का मास्टर प्लान हिट हो गया और इजराइल के साथ ने पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया। आखिर कैसे भारत को पहले ही लीड मिल गई, कैसे जासूसों ने दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम किया, डोभाल की जासूसी की वो कौन सी कहानी है जो अब इतिहास में दर्ज होगी, और इजराइल ने कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ाई, हर बात पर करूंगी इस रिपोर्ट में बात। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा करना मतलब अपनी पीठ पर ही छुरा खुपवाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 7 मई 2025 को हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमले किए। उसने पुंछ में भारी गोलीबारी की जिसमें 12 नागरिक और 1 जवान शहीद हो गए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को निशाना बनाने के लिए। फिर भी पाकिस्तान ने झूठा भरोसा दिखाया और एक साजिश रची। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आईं कि वो सीज फायर के बाद फिर भारत पर जवाबी कार्रवाई करेगा, और ये खबरें बेकार नहीं थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमले किए। लेकिन इस बार भारत के जासूस सुपर एक्टिव मोड में थे। पाकिस्तान क्या करना चाहता था, ये प्लान मोदी और डोभाल के पास पहुंच चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने पैर खींचने पड़े और भारत पर दोबारा हमले ना करने का उसका प्लान उसे चेंज करना पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझने की यहाँ जरूरत है। मगर उससे पहले एक बात और कर लेती हूँ, जिसके हीरो हैं अजीत डोभाल। भारत के एनएसए अजीत डोभाल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जिन्हें जासूसी का मास्टरमाइंड माना जाता है। डोभाल साहब कभी खुद जासूसी नहीं करते। बताया जाता है कि सिक्किम को भारत में मिलाने में डोभाल का बड़ा रोल है। न टैंक न बम, सिर्फ उनका दिमाग ही काम करता है। पाकिस्तान के कहूता में जहां परमाणु हथियार बन रहे थे, तब डोभाल भिखारी बनकर वहां घूमते थे। नाई की दुकानों से बाल कटवाते और बालों को इकट्ठा करते ताकि रेडिएशन का पता लगाया जा सके। 2 बार वो मौत के मुंह से बचे, लेकिन वो खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाते रहे। आज डोभाल का वो अनुभव भारत की रणनीति बनाने में काम आया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में काम आया, पाकिस्तान की तमाम कोशिशें विफल करने में काम आया। ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी सलाह से 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। अब सवाल ये है कि भारत के जासूसों ने पाकिस्तान की साजिश को कैसे फेल किया। हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISPR ने भारतीय जासूसों को फोन किया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के जासूस पहले से ही अलर्ट थे और अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। उन्होंने ऐसी लीड पकड़ी जिससे पता चला कि पाकिस्तान LOC पर दहशतगर्द भेजने की फिराक में है। भारत ने तुरंत अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी, जिससे पाकिस्तान को अपना प्लान बदलना पड़ा। और अब बात इजराइल की कर लेती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इजराइल भारत के साथ खुलकर सामने आया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आमिर बारम ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से बात की और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का पूरा समर्थन देने की बात कही। इजराइल ने ऑपरेशन की तारीफ की। भारत इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के 33% से ज्यादा हथियार भारत आते हैं। अब भारत और इजराइल मिलकर हथियार बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। सूत्रों की मानूं तो दोनों देश ड्रोन रोधी टेक्निक और मिसाइल सिस्टम पर साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल की स्पाइस 200 मिसाइलों ने अहम रोल निभाया। इस दोस्ती ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके ड्रोन हवा में ही हवा कर दिए, क्योंकि अब भारत की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। इजराइल भारत के साथ था। वहीं कुल मिलाकर पाकिस्तान अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि भारत के जासूस एक्टिव थे। पाकिस्तान की आर्मी को इसकी खबर तक नहीं लगी। भारत का जासूसी नेटवर्क पाकिस्तान को मात देने के लिए हर मोर्चे पर डटा रहता है। जासूसों के नेटवर्क को फैलाने में अजीत डोभाल का काफी योगदान रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की सारी साजिश फेल होती है, और एक बार फिर वो साजिश जो तैयार की गई भारत के खिलाफ, वो भी फेल हो गई।
पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए कि भारत का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितनी जल्दी हो उसको ये बात समझ में आए तो वो अपना कुछ भला कर सकता है। पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पर निकले, ये उसके लिए अच्छा होगा। भारत के जासूसों के इस योगदान पर आप क्या कहना चाहेंगे, या हमारी जासूसी टेक्निक पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट। जय हिंद।